أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أم اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق اللہ العظیم. سورہ نساء ترجمہ تفسیر نوارکو. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا، پھر چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا پنٹ بنائیں اور ان کو حکم یہ تھا کہ اسے بالکل نہ مانے، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکا دے۔
बिशर नामी एक मुनाफिक का एक यहूदी से झगड़ा था। यहूदी ने कहा, चलो सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तय करा लें। मुनाफिक ने ख्याल किया कि हुजूर तो रियायत किए बिना केवल सच्चा ही फैसला देंगे, उसका मतलब हासिल न होगा। इसलिए उसने ईमान का दावा रखने के बावजूद यह कहा कि कअब बिन अशरफ यहूदी को पंच बनाओ। कुरान मजीद में तागूत से इस कअब बिन अशरफ के पास फैसला ले जाना मुराद है। यहूदी जानता था कि कअब रिश्वत खाता है, इसलिए उसने सहधर्मी होने के बावजूद उसको पंच तस्लीम नहीं किया। नाचार मुनाफिक को फैसले के लिए सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आना पड़ा। हुजूर ने जो फैसला दिया वह यहूदी के हक में हुआ। यहाँ से फैसला सुनने के बाद फिर मुनाफिक यहूदी से जिद करने लगा और उसे मजबूर करके हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हो के पास लाया। यहूदी ने आपसे अर्ज किया कि मेरा इसका मामला सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तय फरमा चुके, लेकिन यह हुजूर के फैसले से राजी नहीं, आपसे फैसला चाहता है। फरमाया कि हाँ, मैं अभी आकर फैसला करता हूँ। यह फरमाकर मकान में तशरीफ ले गए और तलवार लाकर उस मुनाफिक को कत्ल कर दिया और फरमाया, जो अल्लाह और उसके रसूल के फैसले से राजी न हो उसका मेरे पास यह फैसला है। और जब उनसे कहा जाए कि अल्लाह की उतारी हुई किताब और रसूल की तरफ आओ, तो तुम देखोगे कि मुनाफिक दोगले लोग तुमसे मुंह मोड़कर फिर जाते हैं। कैसी होगी जब उन पर कोई उफ्ताद मुसीबत पड़े जिससे भागने बचने की कोई राह न हो, जैसी कि बिशर मुनाफिक पर पड़ी कि उसको हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हो ने कत्ल कर दिया, बदला उसका जो उनके हाथों ने आगे भेजा। कुफ्र और दोहरी प्रवृत्ति और गुनाह, जैसा कि बिशर मुनाफिक ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले से मुंह फेर कर किया। फिर ए महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हों, अल्लाह की कसम खाते कि हमारा इरादा तो भलाई और मेल ही था, और वह माफी और शर्मिंदगी कुछ काम न दे, जैसा कि बिशर मुनाफिक के मारे जाने के बाद उसके सरपरस्त उसके खून का बदला तलब करने आए और बेजा माजिरते करने और बातें बनाने लगे। अल्लाह ताला ने उसके खून का कोई बदला न दिया, क्योंकि वह मारे ही जाने के काबिल था। उनके दिलों की तो बात अल्लाह जानता है, तो तुम उनसे चश्मपोशी करो, नजर फेर लो और उन्हें समझा दो और उनके मामले में उनसे रसा बात कहो जो उनके दिल में असर कर जाए। और हमने कोई रसूल न भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत आज्ञा पालन की जाए, जबकि रसूल का भेजना ही इसलिए है कि वो फरमानबरदारी के मालिक बनाए जाएं और उनकी आज्ञा का पालन फर्ज हो। तो जो उनके हुक्म से राजी न हो उसने रिसालत को तस्लीम न किया, वह काफिर कत्ल किए जाने के काबिल है। और अगर जब वह अपनी जानों पर जुल्म करें गुनाह और नाफरमानी करके, तो ए महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हों और फिर अल्लाह से माफी चाहें और रसूल उनकी शफात फरमाए, तो जरूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएं। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह की बारगाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और आपकी शफात काम बन जाने का जरिया है। सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफाते शरीफ के बाद एक अरब देहाती आपके मुबारक रोजे पर हाजिर हुआ और रोजे शरीफ की पाक मिट्टी अपने सर पर डाली और अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह, जो आपने फरमाया हमने सुना और जो आप पर उतरा उसमें यह आयत भी है, वलो अन्नहुम इस जल्मु, मैंने बेशक अपनी जान पर जुल्म किया और मैं आपके हुजूर में अल्लाह से अपने गुनाह की बख्शिश चाहने हाजिर हुआ, तो मेरे रब से मेरे गुनाह की बख्शिश कराइए। इस पर कब्र शरीफ से आवाज आई कि तेरी बख्शिश की गई। इससे कुछ मसले मालूम हुए। अल्लाह ताला की बारगाह में हाजत अर्ज करने के लिए उसके प्यारों को वसीला बनाना कामयाबी का जरिया है। कब्र पर हाजत के लिए जाना भी जाऊका में दाखिल है और पिछले नेक लोगों का तरीका रहा है। वफात के बाद अल्लाह के प्यारों को या के साथ पुकारना जायज है। अल्लाह के मकबूल बंदे मदद फरमाते हैं और उनकी दुआ से हाजत पूरी होती है। तो ए महबूब तुम्हारे रब की कसम, वो मुसलमान न होंगे जब तक अपने आपस के झगड़े में तुम्हें हाकिम न बनाएं। फिर जो कुछ तुम हुक्म फरमा दो अपने दिलों में उससे रुकावट न पाएं और जिसे मान लें। मानी ये है कि जब तक आपके फैसले और हुक्म को दिल की सच्चाई से न माने लें, मुसलमान नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह। इससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जाहिर होती है। पहाड़ से आने वाला पानी जिससे बागों में सिंचाई करते हैं, उसमें एक अंसारी का हजरत जुबैर रदियल्लाहु अन्हु से झगड़ा हुआ। मामला सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश किया गया।
हुजूर ने फरमाया, ए जुबैर, तुम अपने बाग को पानी देकर अपने पड़ोसी की तरफ पानी छोड़ दो। यह अंसारी को बुरा लगा और उसको जबान से यह कलिमा निकला कि जुबैर आपके फुफीजात भाई हैं। इसके बावजूद कि फैसले में हजरत जुबैर को अंसारी के साथ एहसान की हिदायत फरमाई गई थी, लेकिन अंसारी ने इसकी कदर न की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुबैर को हुक्म दिया कि अपने बाग को भरपूर पानी देकर पानी रोक लो। इस पर आयत उतरी, और अगर हम उन पर फर्ज करते कि अपने आप को कत्ल कर दो या अपने घर बार छोड़कर निकल जाओ, जैसा कि बनी इस्राईल को मिस्र से निकल जाने और तौबा के लिए अपने आप को कत्ल का हुक्म दिया था। साबित बिन कैस बिन शम्मास से एक यहूदी ने कहा कि अल्लाह ने हम पर अपना कत्ल और घर बार छोड़ना फर्ज किया था, हमने उसको पूरा किया। साबित ने फरमाया कि अगर अल्लाह हम पर फर्ज करता तो हम भी जरूर हुक्म पूरा करते। इस पर यह आयत उतरी, तो उनमें थोड़े ही ऐसा करते, और अगर वो करते जिस बात की उन्हें नसीहत दी जाती है, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमानबरदारी और आपकी आज्ञा के पालन की, तो इसमें उनका भला था और ईमान पर खूब जमना। और ऐसा होता तो जरूर हम उन्हें अपने पास से बड़ा सवाब देते और जरूर उनको सीधी राह की हिदायत करते। और जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने तो उसे उनका साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह ने फजल किया, यानी नबी। तो नबियों के मुखलिस फरमानबरदार जन्नत में उनकी सोहबत और दर्शन से महरूम न होंगे। और सिद्दीकीन सच्चाई वाले, सिद्दीक नबियों के सच्चे अनुयायियों को कहते हैं जो सच्चे दिल से उनकी राह पर कायम रहें। मगर इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़ी बुजुर्गी वाले सहाबा मुराद है, जैसे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, और शहीद जिन्होंने खुदा की राह में जाने दी, और नेक लोग, वह दीनदार जो बंदों के हक और अल्लाह के हक दोनों अदा करें और उनके जाहिर और छुपवा हाल अच्छे और पाक हों। हजरत सोबान सईदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत मोहब्बत रखते थे, जुदाई की ताकत न थी। एक रोज इस कदर गमगीन और रंजीदा हाजिर हुए कि रंग बदल गया था। हुजूर ने फरमाया, आज रंग क्यों बदला हुआ है? अर्ज किया, न मुझे कोई बीमारी है न दर्द, सिवाय इसके कि जब हुजूर सामने नहीं होते तो बहुत ज्यादा वहशत और परेशानी होती है। जब आखिरत को याद करता हूँ तो यह अंदेशा होता है कि वहाँ मैं किस तरह दीदार पा सकूंगा। आप सबसे ऊंचे दर्जे में होंगे। मुझे अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से जन्नत दी भी तो उस ऊंचे मुकाम तक पहुँच कहा। इस पर यह आयत उतरी और उन्हें तसल्ली दी गई कि दर्जों के फर्क के बावजूद फरमानबरदारों को मुलाकात और साथ रहने की नेमत से नवाजा जाएगा। ये क्या ही अच्छे साथी हैं। यह अल्लाह का फजल है और अल्लाह काफी है जानने वाला। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।